स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में जो किया था वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पे हमने आर्टिकल लिस्ट व्यू मॉडल बना लिया था, जो कि हम वहाँ पे यूज़ करेंगे किस तरह से हम अपने मॉडल को और वेब सर्विसेज को इस व्यू मॉडल के थ्रू यूज़ करके डेटा को आपका कंट्रोलर के अंदर सेंड करेंगे और वहाँ पे डेटा को विजुलाइज करेंगे दोस्तों। तो वो चीज़ करने से पहले हम थोड़ा सेटअप कर लेते हैं अपने यूआई में, ठीक है? जो कि हमें सेल को अपना रिसाइजेबल बनाना है। अभी हमने इस पे कुछ भी काम नहीं किया है, तो चलिए पहले उस पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो इसका सेल का नेम मैं सेल लिख देता हूँ, ठीक है? और साथ में इसका आपका सेल को क्लिक करके क्या हुआ, हाँ, इसकी जो रो आपकी एस्टिमेशन हाइट है वो 80 रख देता हूँ, ठीक है? और दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और मुझे यूआई लेबल चाहिए। यूआई लेबल उठा लेते हैं एक, ठीक है? वो यहाँ पे पुट कर देते हैं दोस्तों। और एक यूआई लेबल और उठाते हैं, वो भी यहाँ पे ले लेते हैं। और साथ में इन दोनों यूआई लेबल को थोड़ा सा क्या करते हैं, इसकी लाइन ज़ीरो कर देते हैं। इसकी लाइन ज़ीरो कर देते हैं और इसका कलर और साइज़ दोनों चेंज करेंगे दोस्तों। साइज़ इसका कर देते हैं 13, ठीक है? कलर इसका कर देते हैं आपका डार्क 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 ग्रे, ठीक है? और दोस्तों इसको और इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, हमारा स्टैक व्यू में इसको डाल देंगे। और स्टैक व्यू को यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट दे देंगे ऊपर नीचे आगे पीछे से। जैसे ये देंगे तो देखिए आपका ये आ चुका है दोस्तों। और यहाँ पे ये रेड बटन आ रहा है दोस्तों आपका। रेड बटन इसलिए आ रहा है कि दोनों आपका क्या है, देखिए फिल 8 स्पेस आ रहा है दोनों का आपका। यहाँ पे अगर हम देखें मिसिंग कंटेंट प्रायोरिटी एम्बिग्यूटी, ठीक है? और मिसिंग कांस्टेंट। तो सबसे पहले तो हमें हगिंग प्रायोरिटी इसकी सेट करनी पड़ेगी कि आपका सेल कौन सा डायनेमिक रहेगा, उसकी हगिंग प्रायोरिटी यहाँ पे आपका होगा कि देखिए वर्टिकल आपका किसको रखना पड़ेगा। तो हम इसको चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही हमने इसको चेंज किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका आपका एरर हमारी दोनों गायब हो गई हैं, ठीक है? ये आपकी हगिंग प्रायोरिटी ये डिफाइन करती है कौन सा आपका सेल डायनेमिक रहेगा और किस तरह से ये आपका वर्टिकली उसको सेट करेंगे, ठीक है? चलिए हमने हगिंग प्रायोरिटी तो यहाँ पे दे दी है दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? उस सेल क्रिएट करने से पहले एक फोल्डर क्रिएट करेंगे दोस्तों, ठीक है? फोल्डर दैट मीन्स ग्रुप। ग्रुप का नेम मैं रख देता हूँ सेल्स, ठीक है? टेबल व्यू को जितने भी सेल्स होंगे, अगर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वो सारी फाइलें यहाँ पे आएंगी, ठीक है? यहाँ पे स्विफ्ट फाइल ही ले लेता हूँ, लिखने में काफ़ी अच्छा लगता है मुझे लिखना, ठीक है? और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं दोस्तों आर्टिकल टीवीसी। आर्टिकल टीवीसी सिंपल, ठीक है? और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं क्लास आर्टिकल टीवीसी। और किस टाइप का है दोस्तों ये, यू यूआई टेबल। यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है यूआई किट, ठीक है? अब आ जाएगा यूआई टेबल व्यू सेल, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इसके अंदर आपके दो लेबल थे। पहला लेबल जो होगा पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं, आई बी आउटलेट, ठीक है? वीक, वीक आगे आपका वेरिएबल टाइप करेगा, ठीक है? और नेम हमारा क्या है, टाइटल लेबल, ठीक है? और आपको दोस्तों किस टाइप का है, यूआई लेबल टाइप का अनरैपिंग। इसी तरह से इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा डिस्क्रिप्शन लेबल, बाकी सब सेम रहेगा। ये आपका क्या बन चुका है दोस्तों, एक यूआई टेबल व्यू सेल की क्लास बन चुकी है। इसको अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जाते हैं और इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। इस सेल की ये वाली क्लास में जाके यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे हमने इसको डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपके आउटलेट भी तो क्रिएट होंगे ना। जैसे आप इस पे इसको क्लिक करोगे
तो आपका देखिए टाइटल लेबल आ गया। टाइटल लेबल आप इस पर सिलेक्ट कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन लेबल है वो आपका ये रहा। तो ये दोनों आपके सिलेक्ट हो चुके हैं और आपका यहाँ पे अगर मैं देखूँ टेबल व्यू पे, तो आपका डेटा सोर्स और आपका डेलीगेट ऑटोमेटिकली पहले से सिलेक्टेड है। अब दोस्तों हमारा यूआई तो बन चुका है। एक बार हम टेबल वीसी में देखिए यहाँ पे ये फिल होके आ गया कि आपका ये दोनों कलेक्ट हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम जाएंगे यहाँ पे अपने कंट्रोलर पे। कंट्रोलर में दोस्तों यहाँ पे आपने वेब सर्विसेज तो बना ली थी, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल्स। आपका हमें रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, उसको हम हैंडल करेंगे। उसके लिए हमें एक आपका क्या लेना पड़ेगा, व्यू मॉडल आपका बनाना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहाँ पे हम क्या सेंड करेंगे दोस्तों, एरे सेंड करेंगे, आर्टिकल्स का डिफाइन करेंगे और वैल्यू गेट करेंगे। आर्टिकल्स, ठीक है, लिस्ट व्यू मॉडल, ठीक है दोस्तों। और आपका इसको हम क्या ले लेंगे, आर्टिकल लिस्ट व्यू मॉडल अनरैप, ठीक है। अब यहाँ पे उसको दोस्तों हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या हमारा जो आर्टिकल है वो निल तो नहीं है। अगर निल नहीं है तब दोस्तों सेल्फ डॉट अभी जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है WVM, ठीक है, उसमें हम क्या डाल देंगे, आर्टिकल लिस्ट व्यू मॉडल, ठीक है, जिसके अंदर आपका आर्टिकल्स की लिस्ट डाल देंगे जो कि आपका ये आ रहा है और ये हमने यहाँ डाल दिया। वहाँ से जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ जाऊँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर्टिकल्स मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये मेथड कॉल करूँगा तो ये भी मुझे वैल्यूज़ वहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए हमारा ये काम हो गया यहाँ पे। अब दोस्तों इसमें मुझे क्या करना है, जब हमारा ये वेब सर्विसेज कॉल हो जाएगी और ये सारे काम हो जाएगा तो मुझे टेबल व्यू को रिलोड भी करना है। तो उसके लिए मुझे डिस्पैच क्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो मेन थ्रेड में मैं कराऊंगा, ठीक है दोस्तों, इसलिए डिस्पैच क्यू लेना पड़ेगा। वेब सर्विसेज कॉल कर रहा हूँ इसलिए। तो मेन आपका मेरा क्यों नहीं आया है सिंक्रोनस, उसने मुझे अब दे दिया, पहले नहीं दिया था। यहाँ पे सेल्फ डॉट टेबल व्यू डॉट रिलोड, ठीक है दोस्तों। इतना काम हमारा हो गया। इसको भी हटा देते हैं तो थोड़ा सा आपका कोड रीडेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी हटा देते हैं अभी। तो ये देखिए दोस्तों आपका इस तरह से हमारा ये आ चुका है। अब दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टेबल व्यू है इसके जो कुछ मेथड्स हैं वो मुझे कॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला है नंबर ऑफ सेक्शन, ठीक है। इसमें दोस्तों मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा, क्या रिटर्न करूँगा, सेल्फ डॉट WVM। अगर ये आपका नील के इक्वल है, ठीक है, तब आपका क्या रिटर्न होगा, ज़ीरो। अगर वो नील के इक्वल नहीं है, नील नहीं है, तो हम सेल्फ डॉट आर्टिकल व्यू लिस्ट व्यू मॉडल। और यहाँ से दोस्तों आपको याद होगा मैंने क्या बनाया था, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाई थी नंबर ऑफ सेक्शन की, ठीक है। तो वहाँ से मुझे नंबर ऑफ सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों मैं क्या करूँगा, आपका एक मेथड है नंबर ऑफ रो इन अ सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे रिटर्न कराना है। रिटर्न में क्या कराऊंगा दोस्तों, सेल्फ डॉट व्यू मॉडल लिस्ट डॉट नंबर ऑफ रो इन अ सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या साइन कर दूंगा दोस्तों, सेक्शन, जो भी आपका सेक्शन होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ रो इन सेक्शन, ठीक है, कि कितने आपके आइटम हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में, ठीक है। और लास्ट आपका मेथड होगा दोस्तों सेल फॉर, कहाँ गया, यही है, सेल्फ और रेटेटर इंडेक्स पाथ, ठीक है। यहाँ पे हमने ये ले लिया। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम क्या चेक करेंगे कि आपका जो सेल है, ठीक है, वो नील तो नहीं है। नील नहीं है इसके लिए आपको याद होगा टेबल व्यू लेंगे। टेबल व्यू में हम क्या करेंगे दोस्तों, DQ, ठीक है, और विद इंडेक्स पाथ लेंगे। यहाँ पे सेल जो आपको याद होगा मैंने UI में सेल लिखा था आइडेंटिफायर, और यहाँ तो इंडेक्स पाथ आपका
आ ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर कोई एरर आती है तो उसको हम किस में लिख देंगे, फैटल एरर विद मैसेज, ठीक है, नॉट फाउंड। क्या फाउंड नहीं हुआ दोस्तों, सेल जो कि आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर फाउंड हो जाता है तो आगे क्या करेंगे फिर दोस्तों, आर्टिकल, नॉर्मल आर्टिकल लेंगे व्यू मॉडल में, ठीक है। व्यू मॉडल का उठाएंगे दोस्तों, का उठाएंगे, हाँ, का उठाएंगे, यहाँ से हम आर्टिकल लिस्ट व्यू मॉडल लेंगे और दोस्तों सिंपल सा आर्टिकल एट इंडेक्स, ठीक है। और ये आप डाल देंगे, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इंडेक्स पाथ डॉट रो, ठीक है। सीधे से ये सेट कर देंगे तो हमें यहाँ पे आर्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। वो कैसे मिलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया था, यहाँ पे इंडेक्स आएगा, इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा, आपका व्यू मॉडल आपका रिटर्न करेगा कौन सा, आर्टिकल का, जिसके अंदर आपका ये दोनों इनिशलाइजेशन पे ही आपको ये मिल जाएगा और आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन आप वहाँ से गेट कर सकते हो दोस्तों। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा मैंने व्यू मॉडल में वो चीज़ें वहाँ क्यों ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिंपल सेल का टाइटल, आई थिंक हमने कहीं पे कुछ कर दिया है क्या, एक बार बिल्ड कर देते हैं तो आई होप गार्ड भी ठीक है, लेट भी ठीक है, सेल हमारा ओके 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 ओके। आई थिंक मुझे यहाँ पे पहले रिटर्न सेल करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, एक बार बिल्ड कर लेते हैं, देख लेते हैं अब एरर क्या आ रही है। चलो यार एरर ही देख लेते हैं, इनिशियल ओके। यहाँ पे आपने दोस्तों ये चीज़ तो कर दी लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि आपका सेल जो है कौन से टाइप का होगा, ठीक है। तो वो है हमारा दोस्तों आर्टिकल टीवीसी, ठीक है। इस टाइप का आपका सेल रहेगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, कास्टिंग कर रहे हो, ठीक है। तो अब आप देखिए अब आपका हो जाएगा दोस्तों, सेल डॉट टाइटल लेबल डॉट टेक्स्ट, ठीक है, आर्टिकल व्यू मॉडल जो अभी हमने बनाया है वहाँ से हमें मिल जाएगा टाइटल। और ऐसे ही दोस्तों सेल के लिए डिस्क्रिप्शन उठाएंगे, डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट उठाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लेबल तो नहीं है, हाँ डिस्क्रिप्शन लेबल था, टेक्स्ट उठाएंगे दोस्तों और उसको हम आर्टिकल व्यू मॉडल डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब दोस्तों अब हम प्रोजेक्ट को अपने रन करेंगे और हम देखेंगे जो हमने किया है क्या हम सक्सेसफुली उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन में। तो यहाँ कोई इशू अब नहीं आना चाहिए, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है दोस्तों और यहाँ पे आ चुकी है और न्यूज़ ऐप भी आ गई है और ये देखिए दोस्तों मैजिक, आपका सारा यहाँ पे जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो आ चुकी हैं। यहाँ पहले ही आपकी देखिए जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये दिखा रहा है, विच स्टेट हैव एक्सटेंड लॉकडाउन बियॉन्ड अप्रैल 14, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसी तरह से आपका लॉकडाउन एक्सटेंशन ऑन कार्ड, ये आपकी न्यूज़ है जो अभी आपकी आ रही हैं, ठीक है। आज डेट के हिसाब से मैंने ये बनाया है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा और हमने सक्सेसफुली आपकी एक छोटी सी न्यूज़ ऐप बना ली है, किसके थ्रू दोस्तों, MBVM डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू, ठीक है। और क्या यूज़ किया है हमने, iOS स्विफ्ट 13, ठीक है, विद MBVM आर्किटेक्चर, ठीक है। और इसी के आगे अब हम दोस्तों बात करेंगे, ठीक है, अगली एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, जो कि कॉफ़ी ऑर्डर होगा। और दोस्तों इसी के पैरेलल आपका स्विफ्ट यूआई भी चल रहा है, उसमें भी हम MBVM यूज़ कर रहे हैं लेकिन वहाँ स्विफ्ट यूआई यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोरी बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आगे लेक्चर्स में।